आस्क बिलीव रिसीव। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट सनी आपके अपने चैनल पे टैकल एवरीथिंग। आज हम लोग बहुत ही एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत लोगों ने इसके बारे में बात किया है, लेकिन लोग इसे थोड़ा कम समझा पाए हैं कि इसे हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम इससे चीज़ें पा सकते हैं। लेकिन ये सब बातें करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जिस चीज़ को आप पाने की कोशिश करते हैं, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपको हर तरफ दिखाई पड़ रही हो? अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो अगर आप कार खरीदने का सोच रहे हैं या कोई कार आपके माइंड में है, बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा है, तो आउट ऑफ 10 हर एक कार आपको वो नज़र आ रही हो। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? मेरे साथ हुआ है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। क्यों होता है? हम कभी इसको समझ पाए हैं? हम कभी इसको समझने की कोशिश की आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले आकर्षण के नियम के बारे में। ये काम करता है, इस सब के लिए काम करता है, लेकिन इसका कुछ टेक्निक्स है। इसे समझना पड़ता है, इसे अप्लाई करना पड़ता है। ये कोई जादुई चीज़ नहीं है जो कि आपके सोचने से हो जाता है। बहुत लोग इसे कहते हैं ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव नहीं है, इसे अप्लाई करना पड़ता है, इसे अपने डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट करना पड़ता है, तो जाके हम वो चीज़ अचीव कर पाते हैं, उस गोल तक पहुंच पाते हैं। छोटे छोटे स्टेप हैं, बहुत ही आसान तरीकों में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इसे कैसे पाया जा सकता है, कैसे अपने डिज़ायर्स को, अपने गोल्स को पूरा किया जा सकता है। मेहनत हर चीज़ में लगती है, लेकिन हर एक चीज़ का एक टेक्निक होता है। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि कोई हमारा कलीग, हमारे पड़ोसी, कोई हमारा फ्रेंड हमारे जैसे फाइनेंशियल कंडीशन के लोग हैं, लेकिन उनका सारा काम आसानी से हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी और को स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों का काम बहुत ही ईजिली होता है, उनकी हर एक चीज़, लेकिन उसी काम को करने के लिए हमें बहुत ही समय लगता है, बहुत ही मेहनत लगता है। ऐसा क्यों है? इट्स ऑल अबाउट दैट। हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हम जो वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजते हैं, हमें वही रिसीव होता है। अगर हमारे एक्शंस पे, हमारे प्लान्स पे कुछ भी डाउट है, अगर हमारे अंदर इनसाइड डाउट है, हम डाउटफुल हो के काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ पाने में बहुत ही मुश्किल होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम लोग उसको अचीव कभी नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि जो भी आप एनर्जी यूनिवर्स में भेज रहे हैं, वो यूनिवर्स में जो एनर्जी जा रही है, वो वाइब्रेशन जो जा रही है, वो डाउटफुल है। वो वाइब्रेशन वो कभी भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती है। इस कारण से कुछ लोग एक तरह की मेहनत करके भी बहुत कुछ पा लेते हैं, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कुछ हाथ नहीं आता है, क्योंकि उन जो अपनी चीज़ों को आसानी से पा लेते हैं, वो काम पे फोकस करते हैं, वो निगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करते। यूनिवर्स एक ऐसी चीज़ है, आप जो भी मैसेज वहाँ भेजेंगे, वो मैसेज जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। उसे नहीं पता कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इट्स ऑल अबाउट कि हम किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें कैसे एक्ट करना चाहिए, हमें अपने डे टू डे लाइफ में कैसे बिहेव करना चाहिए। हम जिस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, वहाँ तक पहुँचने का क्या रास्ता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आपको छोटे छोटे टेक्निक बताऊँगा, उसको अपने लाइफ में अप्लाई करिए। मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया है और ट्रस्ट मी, बहुत फ़ायदा होता है उसका। तो चलिए समझते हैं कि ये सारे छोटे छोटे टेक्निक्स कैसे काम करते हैं। फर्स्ट थिंग, विजन बोर्ड। एक चीज़ आप मुझे बताएं, आप कुछ चाहते हैं लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे कि वो चीज़ दिखती कैसी है, वो होगी कैसी। आपके माइंड में कुछ है, लेकिन आपके पास क्लियर पिक्चर नहीं है। आपको लगता है कि क्या वो चीज़ आपको कभी मिल पाएगी? नहीं। अगर आप कोई कार खरीदने जाते हैं, तो आपको ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस कलर का कार चाहिए, किस ब्रांड का कार चाहिए, तभी तो उस ब्रांड के शोरूम में आप जाओगे। जब आपको ये नहीं पता कि आपको किस ब्रांड का कार चाहिए, आपको ये नहीं पता किस कलर का चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए,
तो आपको वो कैसे मिलेगा? आप खुद से सोचो ना। आप तो अगर शोरूम में भी चले गए तो यू विल बी कंफ्यूज ओवर देयर। सो सबसे पहले एक विजन बोर्ड बनाएं। उस विजन बोर्ड को उस जगह पे रखें जहाँ पे आपकी नज़र हमेशा पड़ती हो। जो चीज़ दिखता है वो हमारे अंदर आता है, और जो हम बार बार देखते हैं उसको, वो इट्स ए काइंड ऑफ रिमाइंडर फॉर अस, और वो हमें याद दिलाता है। हम आज के डेट पे मोबाइल पे बहुत सारी चीज़ें, जब शेड्यूल्स होते हैं हमारे, तो हम क्यों रिमाइंडर लगाते हैं? उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि वो रिमाइंडर हमें याद दिलाता है कि हमें ये काम करना है। तो अगर हमें कोई भी गोल अचीव करना है, कोई भी चीज़ हमें पाना है, तो उसका रिमाइंडर होना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट पे हम लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं बिकॉज वी आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम। आज के डेट पे सबके हाथ में स्मार्टफोन है, तो हम लोग हर 1-2 मिनट के बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उस डिस्ट्रैक्शन से अपने गोल की तरफ फोकस करने के लिए हमें एक विजन बोर्ड बनाने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़, हमें एक जनरल बनाने की बहुत ज़रूरत है, जो हमें डिटेल्ड में जो भी वस्तु हमें चाहिए, जो भी गोल हमारे हैं, उसके बारे में विस्तार आप कह सकते हो, डिटेल्ड कह सकते हो, वो सब कुछ उसमें होना चाहिए। इट्स ए पाथवे। आप एक चीज़ समझो, छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन बहुत ही लॉजिकल है। हमें कहीं जाना होता है तो हम जीपीएस लगाते हैं। अगर आप जीपीएस पे डेस्टिनेशन डालोगे नहीं तो आप तो गाड़ी घुमाते रहोगे, आप कभी उस डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो हाँ, हमें एक जीपीएस चाहिए अपने गोल को पाने के लिए। वो जीपीएस विजन बोर्ड है, वो जीपीएस एक जनरल है जिसमें हम सारी चीज़ें लिखते हैं जो हमें चाहिए हो। तीसरी चीज़, एफर्मेशन बहुत काम करता है। एक चीज़ बताएं, ऐसा आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है, ऐसा सबके साथ होता है कि हम लोग कभी बहुत ही हाई फील करते हैं, कभी बहुत ही लो फील करते हैं। ऐसा क्यों है? ह्यूमन है, होता है। लेकिन हाँ, बैक ऑन द ट्रैक आने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस मिशन पे थे, हमें क्या चाहिए। हमें बूस्टअप चाहिए होता है, हमें कोई चाहिए होता है जो हमें बूस्ट करे। अब हम किसी को कह तो सकते नहीं कि कम ऑन लेट्स बूस्ट मी अप, मोटिवेट मी अप। जब तक आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, कुछ नहीं हो सकता है। एफर्मेशन उसी का काम करता है। तो एफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ग्रेटिट्यूड फील कराएं, अपने आप को कहिए। मुश्किल समय में ये कह सकते हैं हम अपने आप से कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। चौथी चीज़ है, अपने आप को सराउंड करिए अच्छे लोगों से, पॉजिटिव लोगों से, ऐसे लोगों से जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास एक थॉट है, जिनके पास एक गोल है, जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि कभी ना कभी, देखिए एक चीज़ समझिए, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा यूनिवर्स वाइब्रेशन पे काम करता है। हर एक चीज़ वाइब्रेटेड है। मैं अपनी स्किन के बारे में बात करूं, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो देयर आर लॉट ऑफ वाइब्रेशंस ओवर हियर एज वेल। हर एक चीज़ में वाइब्रेशन है, हर एक चीज़, एटम, टिश्यू, मॉलिक्यूल्स, इसी से बना हुआ है। तो हर एक चीज़ वाइब्रेट करता है, और ये वाइब्रेशंस बहुत ही स्ट्रांग होता है। ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ लोगों से मिलते हैं और हमें बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, इंट्यूशन आता है, और कुछ लोगों से मिलते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता है। वाइब्रेशन मैटर करता है। हमारी ज़बान से ज़्यादा वाइब्रेशन बातें करता है। अपने आप को अच्छे लोगों के साथ सराउंड करें, वो आपको हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। उनकी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से मैच होगी। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब आप प्रोग्रेसिव लोगों के साथ रहते हो तो जो स्किल उनमें है वो आउट ऑफ 100 अगर मैं बात करूं तो 10 स्किल तो आप भी सीखते हो। अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ हो तो 50 स्किल सीखे। थिंक ओवर इट। आप अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हो, आप क्या देखते हो, सोशल मीडिया पे आप किस तरह की कंटेंट देखते हो, आप किस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, आपके बैक ऑफ द माइंड क्या जाता है, आप नेटफ्लिक्स पे क्या देखते हो, सब कुछ मैटर करता है। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें। हम लोग जो चाहें वो पा सकते हैं, लेकिन
हमें फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ ये पॉइंटर्स आपको हेल्प करेंगे और आपको अच्छे लगे होंगे। अप्लाई करें और जो चाहते हैं वो पाएं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।